अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिसने हमें और आपको यहाँ पर मिल बैठने की तौफ़ीक इनायत बख्शी है। बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाज़िल हो नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनकी तालीमात को सीखने, सिखाने, पढ़ने और पढ़ाने को हम सब अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन और अनमोल ख़जाना समझते हैं और होना भी चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अभी कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत करीमा आप लोगों के बीच में पेश की है। इस मुनासिबत से माँ बाप की अज़मत माँ बाप की अज़मत बहुत ज़्यादा है। यकीनन जब हम और आप कुरान और सुन्नत को खंगालते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तो उसकी बेइंतहा अज़मत है। इतनी जामे और इतना अजीम है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर अगर किसी का सबसे बड़ा हक़ और दर्जा रखा है, सबसे बड़ा हक़ और जिसका दर्जा, उसकी अज़मत और उसकी बरकत को आम करने का हुक्म दिया है, तो वो है माँ बाप। उसके हुकूक को समझना है, उसकी अज़मत को हम अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखना है, पामाल नहीं करना है, बेहाल नहीं करना है, उसको बहाल करना है। इस मुनासिबत से आज उन्हीं चीज़ों के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके ज़हीन समातों के हवाले किए देते हैं, ताकि कुछ बात हो जाए और कुछ अमल भी हो जाए। मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ नाफरमानी ये कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह समझते हैं? जब तक आदमी तौबा नहीं करेगा, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं है। समझते हैं ना? कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह, तौबा करना पड़ता उसको, अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इंसान को सजदा रेज हो जाना पड़ता, आंसू बहाना पड़ता, तब जाकर के उस बंदे के उस गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमाएगा। रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा फ़ैसला सुनाया है। अल्लाह ने कहा वअब्दुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, और उस ज़ात के साथ किसी और को शामिल न करो। बहुत बड़ा गुनाह है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर ज़रा आप इसकी हकीकत को समझिए, इसकी लॉजिक को समझिए। बीच में अल्लाह ने नबी को नहीं लाया और कहा व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ। वालिदैन जब कहा जाता है ना, तो माँ और बाप दोनों आते हैं। वालिद जब कहा जाता है तो बाप आता है, और वालिदा जब कहा जाता है तो माँ के लिए सेपरेट है वो।
वालिदैन, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाप कहते नहीं कहते? अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा दिया है, कहा कि उसके साथ तुम उसकी अज़मत, उसकी बरकत को, उसके साथ बिर और एहसान करने में, नेक सलूक करने में सबसे बड़ा दर्जा है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक जगह फरमाया है जिसमें 5 चीज़ें को जिक्र किया है। 5 चीज़ों, पहली चीज़ क्या है? अल्लाह ने फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के साथ कभी उफ़ कहते ना, उफ़, अरे ये कर दिए, वो कर दिए, सामान तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, गिलास तोड़ दिए, कहते कि नहीं? उफ़, ये तो मेरी बीवी लाई थी जी, यही तुम्हारे को मिला था, कहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया है फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ भी मत कहो, हरगिज़ हरगिज़ उफ़ भी कहने का हुक्म नहीं है, नहीं कह सकते। दूसरा लफ्ज़ वला तनहरहुमा, झिड़क देना, जाओ जी जाओ, क्या कहते हैं? जोश है, जवानी है, ताज़ा खून है, नई जवानी है, चढ़ती हुई जवानी, कहते ना, चढ़ती हुई जवानी। मेरे भाइयों, वो जवानी कभी माँ बाप के अंदर भी थी कि नहीं थी? माँ बाप के अंदर भी थी वो जवानी, लेकिन जब हम उसके पेट से पैदा हुए हैं तो उसका दर्जा, उसका हक ये है कि उसके साथ तुम झिड़को भी मत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये झिड़कना भी देखना पसंद नहीं करता माँ बाप को। जाओ जी जाओ, तुम अपना काम कर लो, जाओ तुम सो जाओ, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है माँ बाप के साथ, हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। तीसरा लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, क़ौलन करीमा, बड़े आजिज़ी के साथ, बड़े फरोतनी के साथ, बड़े अदब के साथ बात करने के अदब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखा कि माँ बाप के साथ किस अदब से बात करना है, किस अदब से बात करना है, वो सिखाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसा बेअदब के जैसे थोड़ो, फटीचर के जैसा नहीं कि जो चाहो कह दो, जैसा चाहो बक दो, नहीं, मजहब इस्लाम ने इस बात को वसूल दिया है, पाबंद बनाया है कि माँ बाप के साथ अदब के तरीके में बात करो, अदब के तरीके से। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बड़े बुज़ुर्गाना शरीफाना हैसियत में बात करो। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपने वालिदैन की कदर करना सीखो, अपने माँ बाप की अज़मत अपने दिलों में पालो, अपनी आँखों में हया पैदा करो। और चौथी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और माँ बाप के साथ किस अंदाज में पेश आना है वो भी अल्लाह ने सिखाया है। अल्लाह ने कहा, बड़ी अजीम बात बयान फरमाई कि उनके साथ तुम अपने बाजुओं को नर्म कर दो, अपने बाजुओं को नर्म कर दो, अपने हाथों को नर्म कर दो। प्यार मोहब्बत उसकी बुजुर्गी के खातिर, जिस तरीके से परिंदे को देखो या
आप लोग घरों में मुर्गियों को देखे होंगे, उनके 10-12 बच्चे होते हैं, चूजे छोटे छोटे चूजे, है कि नहीं? छोटे छोटे चूजे अपने पर के नीचे क्या करते हैं? छुपा लेते हैं हिफाजत के लिए, और अपने पर के नीचे उसको छुपा लेती है वो मुर्गी अपने बच्चों को। मेरे भाइयों, अपने वालिदैन के लिए अपने इन बाजुओं को उन परिंदों की जैसे नरम कर देना है ताकि आपके बाजू तले आपके माँ बाप खुश हो जाए, आपके माँ बाप के दिलों की ठंडक और आंखों की ठंडक बन जाए। ये कब होगा? जब बच्चा अपने वालिदैन के लायक बनेंगे तब। पांचवी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, दुआ के लिए कहा, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करने, माँ बाप के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माँ बाप के ऊपर तू रहम फरमा, जैसा कि उसने हमें छोटपने के अंदर बड़े सारे ख्याल किया है। दुआ करनी है। तो इससे पता चलता है कुरान मजीद की इस आयत से कि माँ बाप के लिए जहाँ पर बाजू को नर्म करना है, बातों को नर्म करना है, झिड़कना नहीं है, उनके साथ अदब के दायरे में बात करना है, वहीं पर उनके लिए दुआ भी करनी है। दुआ के तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया। अच्छा, और भला क्यों ना हो, माँ बाप का ये सब दर्जा जो दिया है, ये दर्जा क्यों दिया है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, पैदा किया है। हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, सारी की सारी चीज़ों को अल्लाह ने बनाया है और पैदा किया है, और वो खालिक है, मालिक है। लेकिन दुनिया के अंदर ज़ाहिरी परवरिश करने वाला अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सबब बनते हैं तो वो माँ बाप है। दुनिया में ज़ाहिरी परवरिश का ज़्यादा से ज़्यादा जो सबब बनते हैं वो माँ बाप है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा दिया है। ऐसी नहीं दे दिया। जानवर भी पैदा होते हैं, जानवर भी बच्चे दे देते हैं, जरिन परिन दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूक हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दर्जा अलग है, उनका सेक्शन अलग है। लेकिन अगर इंसान के पास अगर बच्चा पैदा हो जाए और अगर वो माँ बाप उसकी परवरिश में, उसकी परदाख में, उसकी देख रेख में और उसकी खिलाने पिलाने में, उसके सुलाने में, उसके सुबह शाम की नरमी और गर्मी को अगर माँ बाप ना करे, माँ उसको अंजाम ना दे, तो वो बच्चा जी नहीं सकता है। जी सकता? हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आसमान से टपक गए हैं डायरेक्ट? मेरे भाइयों, हम सब भी माँ बाप के खून से और माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। इस दर्जे को समझने की कोशिश करो, इस अजमत को बरकरार रखने की कोशिश करो, तब जाकर के आपको जन्नत मिल सकती है। और आपको पता है, माँ बाप के दर्जे को, माँ बाप की अजमत को, माँ बाप की कदर व कीमत को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म के लोग अपने माँ बाप की इज्जत व कदर करते हैं, और करना भी चाहिए। जरूरी है ये, कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान ही है तो वो करे। मुसलमान के ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो दीन को जानते हैं, ईमान को जानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, तौहीद को जानते हैं, सुन्नत को जानते हैं, माँ बाप की अज़मत व कद्र क्या है उसको भी जानते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मन अहक्कुन नासी बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न और क़ुर्बत के एतबार से कौन ज़्यादा हक़ रखता है? हुस्न खुल्क के एतबार से, नेक सलूक करने के एतबार से कौन ज़्यादा हक़ रखता है? उसका हक़ कौन है? लोगों में कौन सा है वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मु का। कौन है? माँ। अल्लाह ने जिसको माँ बाप दिया है वो बड़ी दौलत है मेरे भाई। अगर ज़िंदगी में वो एक मर्तबा दुआएं दे दिया ना तो दुनिया के सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। उनकी दुआ की बरकत इतनी बड़ी है। और जिसने अगर बद्दुआएं दे दी, अल्लाह अकबर, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आया? इसलिए उन लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए। माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए हम सब के लिए। ऐसा काम करना, ऐसा अमल करना, ऐसे बात करना, ऐसे अंदाज में रहना कि माँ बाप कहे कि अल्लाह मेरा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है। माँ बाप उनकी ज़बान से दुआएं निकलती रहे कि अल्लाह इनको अच्छा रखे, इनको नेक बनाए, इनको आगे बढ़ाए, इनको दीनदार बनाए। मामूली चीज़ नहीं है वो। इसलिए माँ बाप की कदर व कीमत अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ज़्यादा है। और कुरान और अहादीस के अंदर इन बातों को बेइंतहा जगहों पर बयान फरमाया है। फिर वो आदमी खामोश नहीं बैठा, फिर सवाल किया, अल्लाह के नबी कौन ज़्यादा हकदार हैं? फिर कहा, उम्मु का, तुम्हारी माँ। उसको लगा होगा शायद तीसरी मर्तबा हम सवाल करके देखेंगे कौन है। फिर और एक सवाल किया, अल्लाह के नबी हुस्न सलूक के एतबार से सबसे ज़्यादा करीबी कौन है? किसके साथ किया जाए? कहा, उम्मु का, तेरी माँ। तेरी माँ। माँ का दर्जा बढ़ गया, पॉइंट लेके चले गए। क्यों? वजह है। फिर सवाल किया, कौन? कहा, अबू का, तेरा बाप। चौथे मर्तबा में बाप का दर्जा है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला की नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा कहा, उम्मु का, उम्मु का, उम्मु का। मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके वालिदैन को ज़िंदा रखा है, समझो आज भी उसके हाथ में जन्नत हासिल करने का एक बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। आइए और एक हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल किया एक आदमी ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए सबसे महबूब अमल कौन सा है? पसंदीदा अमल है कि नहीं? आदमी पसंदीदा कपड़ा पहनता, पसंदीदा चश्मे पहनता, पसंदीदा मोबाइल खरीदता है कि नहीं? पसंदीदा खाना खाता। पूछते हैं आप क्या खाएंगे, है कि नहीं? क्या पिएंगे आप, ठंडा गरम, पूछते हैं जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे अच्छा और पसंदीदा अमल कौन सा है? सोचिए क्या जवाब दिए होंगे, कोई बता सकते हैं? कौन सा अमल सबसे पसंदीदा अमल? जी जी, क्या कहा? नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, ये सबसे पसंदीदा अमल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे वक्त पर नमाज पढ़ने की। फ्री में कहो आमीन जी। तो सबसे पसंदीदा अमल वक्त पर नमाज पढ़ना। चलिए सेकंड टाइम पूछा, अल्लाह के नबी उसके बाद क्या है? उसके बाद पूछा गया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन। जो पॉइंट है, माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। जी, आमतौर पर आदमी बिगड़ जाते हैं, शादीशुदा हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस
माँ बाप कहाँ, बीवी बच्चे कहाँ। जी मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी जानवरों वाला ज़िंदगी है। उसकी खबरगिरी करना, उससे मोहब्बत करना, उसके सामने बैठना, उसके दुख दर्द को पूछना। बेटा जब माँ के बाजू में बैठ जाता है ना, तो बड़ी प्यारी प्यारे बातें आने लगती। बेटा कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ, अच्छी अच्छी बातें आती। लेकिन ये बहुत कम लोगों से होता है कि ये अच्छी बातें ले ले। दूरी, जैसे शादी हो गई, अब बूढ़ी माँ बेचारे, बीवी डेली उसकी गर्दन पे छुरी चलाती है। अब एक ही बात बार 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 बोलते रहे। अब शोरा तुम ठीक ही बोल रहे थे, ख़राब हो गए हो। अच्छा ये घर में नहीं रहेंगे, चलो दूसरा घर में चले जाएंगे, इसको रहने तो यहाँ पर। ये है आज का वसूल और ये है आज का माहौल। मेरे भाइयों, तुम घर छोड़ सकते, वतन छोड़ सकते, मुल्क छोड़ सकते, लेकिन अल्लाह तुझे छोड़ सकता नहीं, छोड़ेगा। क्या समझे आप? इस पेट में 9 महीना तक रखा। जब हम और आप 9 महीना थे मां के पेट में, उसके खाने की चीजें भी नहीं खाया, रात की चैन सो गया, खो दिया, सुबह शाम के चैन सुकून को गारत कर दिया। जब बच्चा पेट में होता है तो उसका दर्द और उसका एहसास वही औरत बता सकती जिसने अपने पेट से बच्चे को जना है, वही बता सकती है। और बच्चों की खिदमत और उसकी देख रेख, उसकी मोहब्बत, उसकी किफालत वही बता सकता है। जिसके पास बच्चे हों वही बयान कर सकता, बता सकता है, दूसरे नहीं बयान कर सकता है। ये बेदर्द और रगड़े हुए और इसी तरीके से बिछड़े हुए लोग उसको नहीं बोल सकते। मेरे भाइयों, हम और आप छोटे बच्चों को लेके भागते हैं। क्या हम कभी छोटे नहीं थे? हमारे माँ बाप लेके भागे नहीं होंगे? अल्लाह अकबर। सोचिए जरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बाद अगर किसी चीज़ को कहा है नबी ने, तो माँ बाप के साथ नेक सलूक। तीसरे नंबर पे कहा अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। समझ में आया? जिहाद से भी बढ़कर माँ बाप की खिदमत है। लोग 4 दिन चले गए कहीं पर, अरे माशाल्लाह जाके आए जी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। माँ बाप भूख से मर रहे हैं, धूप से मर रहे हैं, पानी पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, अरे टैबलेट खाने के लिए पानी देने वाला नहीं, और वो बंदा चला गया है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह की कसम, ऐसा दीन का काम और ऐसा फी सबीलिल्लाह धूल के बराबर है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा कि उसका नाक खाक आलूद हो, उसका नाक खाक आलूद हो, उसका नाक मिट्टी में मिल जाए। पूछा सहाबा ने, अल्लाह के नबी किसके नाक मिट्टी में मिल रही है? कहा उसका जिसके माँ बाप मौजूद हो और उसने अपने नाम पर जन्नत को अलर्ट नहीं करवा लिया। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? भूल करके भी गलती नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? इसी तरीके से नफरमान लोग, माँ बाप के नफरमान, वो चाहे हजारों हज कर ले, अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। लिखो इस बात को अपने दिलों में। जो आदमी अपने माँ बाप के नफरमान है, अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जा सकता हो। रब की कसम, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके सदका खैरात कबूल नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, नाक रगड़ ले, कोई फायदा नहीं। माँ बाप का नफरमान अल्लाह इस जमीन में देखना नहीं चाहता है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चल रहे थे, कहा आमीन आमीन आमीन।
कहा अल्लाह के नबी क्या हुआ, आप कभी आमीन नहीं कहते थे, अब आमीन कह रहे हैं। तो एक मर्तबा कहा जी अभी जिब्रील आया और कहा वो आदमी भी अल्लाह के और फरिश्तों की लानत हो उसके ऊपर जिसके माँ बाप मौजूद हों और उसकी खिदमत करके और उसकी देख रेख करके अपनी किस्मत में जन्नत हासिल नहीं कर लिया। तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। तो मैंने कहा आमीन, लानत हो। समझ रहे हैं, लानती नहीं बनना चाहिए। एक बात बयान करके आपको रुखसत कर देता हूँ। बड़ी सारी बातें होती हैं इस सिलसिले में, लेकिन सारी बातें कहाँ से बयान कर सकते हैं। अवाम बिन हौशब एक मुहद्दिस हैं, अवाम बिन हौशब एक मुहद्दिस है। वो कहते हैं कि एक मर्तबा वो महल्ले के कब्रस्तान में गए। महल्ले के कब्रस्तान में गए तो देखा असर के बाद एक कब्र फटा और वहाँ से एक आदमी निकला, वहाँ से एक आदमी निकला। बड़े पॉइंट की बात है, बड़े पॉइंट की बात है। उस कब्र से एक आदमी निकला। कहा उसके चेहरे का हिस्सा गधे के जैसा था और जिस्म आदमी के जैसा था। चेहरा का हिस्सा गधे वाला और जिस्म आदमी के जैसा था। फिर 3 मर्तबा आवाज़ लगाई गधे की आवाज़ 3 मर्तबा लगाई और फिर वो कब्र में चले गया। कब्र बंद हो गई। वहाँ पर देखा एक लेडी थी, उनके कुछ बुन रही थी। कहा ये क्या मामला है कि गधे की आवाज़ आ रही थी। तो उस खातून ने बताया कि हाँ ये बहुत शराबी आदमी था, बहुत शराबी आदमी था, शराब पीता था। माँ बोलती थी तू शराब क्यों पीता है, तो ये आदमी जवाब देता था कि जाओ गधे की आवाज़ तुम निकालती रहती है, जाओ जाके बैठ जाओ, गधे की आवाज़ तुम निकालती रहती है। कहा जब ये मर गया और इसको दफन कर दिया गया तो जिस दिन से ये मर गया है हर दिन असर के बाद इसकी कब्र फट जाती है। ये आदमी निकलता है, गधे की सूरत है, चेहरा गधे की और ये सब जिस्म आदमी की, और 3 मर्तबा गधे की आवाज़ लगाता है, फिर चले जाता है। पता चला माँ की नफरमानी दुनिया के अंदर भी जिल्लत की बाइस है और मरने के बाद भी जिल्लत के बाइस है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप के नफरमान और उसकी नाकदरी ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये हराम है जी, ये हराम है। लिहाजा कुल मिला करके सारी बातों का लुबे लुबाब और खुलासे कलाम यही है कि आदमी को चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, नबी की तालीमात है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, उसकी अजमत को समझे, उसकी नाकदरी ना करे बल्कि उसके साथ कदर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसके साथ एहसान और सलूक करे। यकीनन जब ऐसा आदमी करेगा उनकी दुआएं मिलेंगी, उनकी दुआओं की बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भला नसीब होगी। और अगर कोई आदमी उसकी नाकदरी करते हैं और उसको निकाल के फेंकते हैं, उसको तजलील करते हैं, उसको जिल्लत करते हैं, अल्लाह की कसम न दुनिया के अंदर उसके लिए इज्जत है, न मरने के बाद कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जगह देगा। मेरे भाइयों, डर जाओ और अल्लाह के वास्ते आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ हदीस की तरफ, आ जाओ नबी की फरमान की तरफ, आ जाओ अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की तरफ। और आज से ही ये तहिया कर लो, अपने दिल में डिसाइड कर लो कि हम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम हरगिज माँ बाप की नफरमानी नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे हाथ, नहीं दिखाएंगे आँख, नहीं दिखाएंगे जवानी, नहीं दिखाएंगे अपनी जोश, नहीं दिखाएंगे अपने गर्म खून, नहीं दिखाएंगे अपनी जवानी की अलामत, बल्कि उनके साथ हम आजीजी के साथ, नरमी के साथ, फरोतनी के साथ, शराफत के साथ और आजिजी के साथ रहेंगे। यकीनन ऐसा रहेंगे अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, मरने के बाद भी इज़्ज़त देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, मौला करीम पाक परवरदिगार हमें और आपको, हम सबको
मुसलमानों को, नौजवानों को, भाइयों को, ख़वातीन को और सारे दोस्त अहबाब को अपने माँ बाप की अज़मत और उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हम सब को ऐसे नाफरमानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला हम सब को जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं उससे तौबा और माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।